मैं सीमा। अपनी इमोशनल जर्नी में आप सबका स्वागत करती हूँ। इमोशनल जर्नी, हम लोग की तो लाइफ ही इमोशन से होती है, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं वो इमोशन से ही करते हैं। और लाइफ में हम या तो हैप्पी होते हैं या सैड होते हैं। तो हैप्पी और सैड, ये दोनों हमारे इमोशंस है। तो हैप्पी और सैड जो भी करते हैं, हम या तो हैप्पी होने के लिए, या फिर हैप्पी नहीं होते तो हम सैड हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्यों ज़रूरी है लाइफ में? एक्चुअली ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है होने का भाव। थैंक यू कि मेरे पास ये है। किसको थैंक यू करना है? किसी को नहीं, बस अपने मन में थैंक यू करना है कि यस आई हैव दिस। और वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे आती है? तो मैं सोच ही रही थी ग्रेटिट्यूड के बारे में, तो कल अचानक से मैंने सुना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जो भी हम लोगों ने अभी तक मीनिंग समझा था वो तो एकदम सही था, इतने बड़े बड़े लोग बोल के गए, लेकिन थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से इसके मीनिंग को कन्वर्ट किया है। बिकॉज आई फेल्ट कि दुख में सुमिरन सब करें। हम लोग दुख में सुमिरन करते हैं, पर किसका? तो दुख में हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है हम उसका सुमिरन करते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स का सुमिरन करते हैं, बार बार प्रॉब्लम्स गिनाते हैं, प्रॉब्लम्स की कंप्लेन करते हैं। और जो यूनिवर्स है ना, वो एकदम न्यूट्रल है। वो सिर्फ ये देखता है कि आप क्या बोल रहे हो और आप क्या सोच रहे हो। आपके भाव के हिसाब से यूनिवर्स काम करता है और आपको वो चीजें देता है। तो जब हम दुख का सुमिरन करते हैं, दुख का सुमिरन करना मतलब हम जब दुख को बार बार बोलते हैं तो यूनिवर्स के पास मैसेज जाता है कि इसको दुख पसंद है, और चूंकि इसको दुख पसंद है तो इसको दुख की चीजें और दो। तो यूनिवर्स उसी के हिसाब से काम करता है कि जिसको जो चाहिए होता है, जो जिसके बारे में सोचता है, बोलता है, यूनिवर्स को यही समझ में आता है कि इसको ये पसंद है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको देते जाओ। और अगर हम सुख के बारे में सोचते हैं, तो जब सुख के बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्स के पास ये मैसेज जाता है कि ये सुख के बारे में सोच रहा है, इसको सुख पसंद है, तो इसको सुख और दे दो। अब हमको लगता है कि दुख और सुख, एक्चुअली कोई भी चीज एब्सोल्यूट तो होती नहीं है। हम डेली लाइफ में कुछ सुख एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ दुख एक्सपीरियंस करते हैं। इवन जो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे भी क्या होते हैं कि चॉकलेट मिला तो खुश हो गए, टीचर ने डांटा तो दुखी हो गए। तो ये कंटिन्यू एक प्रोसेस चलता रहता है दुख और सुख का। लेकिन क्या होता है कि हम दुख में दुख के बारे में तो सोचते जाते हैं, लेकिन हम सुख में सुख के बारे में नहीं सोचते हैं। वो तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और हम लोग ना ये भूल जाते हैं, हमारे साथ ये चीज बहुत होती है कि जो हमारा दुख का समय होता है, जिस समय हमको लगता है कि हमको बहुत अल्टीमेट दुख है, उस समय भी जब हम देखेंगे अपने आप को तो हम पाएंगे कि हमारे पास सुख की बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, और हम देख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, तो हम अगर सोचे उनसे कि जो, तो जिन लोग देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके साथ कितनी चीज, तो इतने बड़े सुख तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। और ये तो वो वाले सुख है जो कि हमको दिखाई देते हैं, पर जो हमारे और भी सुख हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमको दिखाई भी नहीं देते। सपोज जो हम लोग खाना खाते हैं, अब उस खाने को अगर हमको जॉब दे दिया जाए कि तुमको इसमें से कैल्शियम अलग करो, इसमें से आयरन अलग करो, आयरन से जाके ब्लड बनाओ, कैल्शियम से जाके बोन्स बनाओ, तुम अपने स्किन्स बनाओ, इसको रिपेयर करो, हम लोग 1 घंटे का काम पूरे दिन में भी नहीं कर पाएंगे, शायद पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाए। तो ये सारे काम हमारे लिए कोई और यूनिवर्स या कोई भी हमारे लिए करता है, अपने आप से करता है। तो बहुत सारा ये जो हम लोगों को जो सुख मिले हुए जो कि हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, और हमारा खाना अपने आप डाइजेस्ट होता है, इवन हमको सांस लेने का काम दे दिया जाए तो हम 4-5 बार से ज्यादा सांस भी नहीं ले पाएंगे। और हमारी जो लाइफ है, हम लोग सिर्फ इसमें करने रह जाएंगे और कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जो हमारे इतने सारे सुख मिले हुए हैं, जब हम सोते हैं तो हमको घर मिला हुआ है, हमको नींद मिली हुई है, तो हम अपने जो सारे सुख हैं
अगर हम अपने सुख के बारे में सोचते जाएं और यूनिवर्स को अपने दिल में थैंक यू थैंक यू थैंक यू का मैसेज देते जाएं, तो हमारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो और बहुत आसान सी चीज़ है, जिस समय हम दुखी हो उस समय भी जो हमारे पास है, हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। और इस तरीके से हम दिन भर में ऑब्जर्व करें। इवन हम रोड पे चलते हैं, अगर हमको रोड बनानी पड़े तो हम एक स्टेप चलेंगे फिर रोड बनाएंगे, एक स्टेप चलेंगे फिर रोड बनाएंगे। जो हम लोग खाना खाते हैं तो हम तो अपने घर पे सिर्फ मिक्सिंग करते हैं। किसी ने गेहूं हमारे लिए उगाया, किसी ने सब्जी हमारे लिए उगाई, उसको करने में कितने सारे लोग लगे, किसान है उसको किसी ने पैदा किया, गाय लगी, वहाँ पे मजदूर लगे, वो उनका सोर्स कोई और है, फिर वो हमारे तक पहुंचाते हैं। मतलब हमारे पास एक भी चीज पहुंचती है तो पता नहीं कितने हजारों लोगों का उसमें एफर्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ उसके लिए पैसे देते हैं, और वो पैसे भी इवन हम किसी और से कमाए होते हैं। तो सही मायने में हम लोग को जितनी चीजें मिली है और इसके कंपैरिजन में जो चीज हमको नहीं मिली होती है, तो दिन भर में टोटल एक या दो चीज होती है जो कि हमारे पास नहीं होती है। और हम पूरा दिन अपना 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम जो एक या दो चीज नहीं है उसी में लगा देते हैं, और जो इतनी हजारों चीजें हमारे पास है उसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, दुख का सुमिरन करते हैं। जो एक या दो चीज हमारे पास नहीं होती है हम दिन भर उसका सुमिरन करते हैं, और जो हजारों चीज जो कि किसी ने हमको दी है उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कि दुख में सुमिरन सब करें, तो जो दुख का सुमिरन है उसको छोड़ के अगर हम उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमको सुख मिले हुए हैं हम उसका सुमिरन करना शुरू कर दें। एक्चुअली दुख जनरली कोई एब्सोल्यूट नहीं होता ना। जैसे किसी के लिए 1 लाख रुपए सैलरी होना दुख का कारण हो सकता है, तो किसी के लिए सुख का कारण हो सकता है। 10-12 जोड़ी कपड़े होना किसी के लिए सुख का कारण हो सकता है, तो किसी के लिए दुख का कारण हो सकता है। तो ये चीजें एब्सोल्यूट नहीं है, कंपैरेबल नहीं है, सिर्फ हमारे थिंकिंग के ऊपर है अगर हम इस चीज को कैसे लेते हैं। तो जब हम उसको एज ए सुख लेंगे, और इस पर्टिकुलर मोमेंट में तो कोई दुख होता ही नहीं है। दुख हमेशा या तो पास्ट का होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर फ्यूचर का होता है कि पता नहीं क्या होगा। इस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर हम जीते हैं तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में तो हमको कोई भी दुख नहीं हो सकता है। इस पर्टिकुलर मोमेंट में तो सिर्फ जॉय होता है। और अगर हम इस जॉय को ही अपनी कंसिडरेशन में लाते रहें, इस जॉय का हम अपना सुमिरन करते रहें, यूनिवर्स को कंटिन्यू ये मैसेज देते रहे कि यस आई लव दिस जॉय, आई लव दिस जॉय एंड आई लव दिस जॉय, तो यूनिवर्स क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करके, इस जॉय को मल्टीप्लाई करके हमको वापस देता जाता है। यूनिवर्स तो बहुत अच्छा होता है जो हमारी कंप्लेंट्स को मल्टीप्लाई करके हमको वापस नहीं करता है, नहीं तो हमारी जिंदगी सही में हेल हो जाए। तो यूनिवर्स इज वेरी जनरस फॉर अस, वो हमारा बहुत ख्याल रखता है, बस हमको उसको राइट मैसेज देना है ना। जैसे अगर मुझे पानी चाहिए, मैं अपने सर्वेंट को या मैं अपने घर पे किसी को भी बोलूंगी पानी लाने के लिए, तो पानी लाने बोलूंगी तभी तो वो पानी लाएगा। मैं उसको कुछ और लाने बोलूंगी, अब बोलूंगी जा तेरा जो मन है वो ले आ, तो वो कैसे लाएगा, उसको क्या पता कि मुझे किस चीज की जरूरत है। सेम ऐसे ही यूनिवर्स को हमको राइट थिंग के लिए मैसेज देना पड़ता है। मैसेज देने का मतलब होता है कि बस आप सोच लो, और जैसे हमारी सोच में आती है चीजें तो यूनिवर्स अपना काम करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स से कुछ डिफरेंट तो है ही नहीं ना, जस्ट एक है। तो हमारी एक थॉट भी पूरे यूनिवर्स में इफेक्ट करती है, पूरे यूनिवर्स में, और हर जगह ये मैसेज जाता है। तो हम अपने आप को बाकी लोगों से कनेक्ट करते रहें, और बाकी लोगों से तो छोड़ दो, खुद के साथ कनेक्ट होके खुद को बता दें कि यस आई वांट दिस, तो एकदम ब्यूटीफुल सा कुछ हैपन होता है। और वो जो ब्यूटीफुल सा हैपन होता है, जो ग्रेटिट्यूड पे रहने की फीलिंग है, बस ग्रेटिट्यूड में तो रहने की फीलिंग ही होती है, वो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो। यूनिवर्स तो सिर्फ दे ही रहा है, सन है जो कि हमको कंटिन्यू एनर्जी दे रहा है, यूनिवर्स ने हमको फ्री में पानी दे रखा है, जमीन से जो चीज उगती है हमने उसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया ना। यूनिवर्स तो हर चीज हमको फ्री में दे रहा है हमारी लाइफ की जरूरतों को,
ऑक्सीजन हमको फ्री में दे रहा है। सोच के देखिए कि एयर 99% कुछ दूसरी चीजें, सिर्फ 21% ऑक्सीजन है और हमारा शरीर उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है। हर चीज कितनी इंटेलिजेंटली बनी हुई है। मतलब वी आर कंटिन्यू रिसीविंग, हम हमेशा रिसीविंग के मोड पे होते हैं, बस हम अपनी रिसीविंग को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि अपने रिसीविंग को रियलाइज करना। एंड बस रियलाइज कीजिए और देखिए, फिर जादू होता है लाइफ में। एक बुक भी है मैजिक, उसमें भी ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल है कि आप जो भी खा रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें। हम अपनी सांस के लिए ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं। अगर हम अपनी सांस के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे ना, तो आपकी सांस ऑटोमेटिकली राइट चलने लग जाएगी। आप करके देखिए, 2-3 सांस कॉन्शियसली लेके देखिए, ऑटोमेटिकली सांस सही चलने लग जाएगी। सांस सही चलने लग जाएगी तो आपका कोरोना से फाइट करना भी इजी हो जाएगा। तो हम लोग हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते जाते हैं। तो आई फील कि हम लोग अब आगे से एक कनेक्ट होके ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप लोग मेरे से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक हो तो आप बता सकते हैं। कोई चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है, आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप लोग को लगता है कि किसी से कनेक्ट हो सकता है, किसी के फायदे की चीज़ें हैं, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। बिकॉज आई एम 10 सालों से मैं इमोशंस पे बहुत काम कर रही हूँ, तो व्हाट आई एम लर्निंग वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब तक मैं इन चीज़ों को नहीं समझती थी, तब तक मेरी लाइफ में भी बहुत से प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं, लेकिन हमको उनको डील करना आ जाता है। और जैसे हम ग्रेटिट्यूड में आते हैं तो हमारी लाइफ अल्टीमेटली चेंज हो जाती है। जब आप लोगों में अच्छा देखना शुरू कर देते हैं, घर वालों में, फ्रेंड्स में, तो आप फाइंड आउट करते हैं कि आप उनमें अच्छी चीज़ें हर किसी में ज़्यादा है बजाय बुरी की। बस हम लोग क्या करते हैं कि अभी तक हम बुरी चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे थे। तो हमारा जैसे ही एटीट्यूड शिफ्ट होता है, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स का हमारे लिए एटीट्यूड शिफ्ट हो जाता है। सो नाउ आज के लिए फिनिश। यू कैन गिव मी अ थम्स अप। ऐसे हम लोग सीखते रहेंगे एंड आप लोग भी मुझे सिखा सकते हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे तो मैं भी उसको ले सकती हूँ। आप कोई नॉलेज देंगे तो मैं यहाँ पे उसको बोल भी सकती हूँ। So thank you for watching me. Thanks a lot. Okay, bye.